केमी क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही एक सिंपल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। तो अपन लोग को ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ऐसे लर्निंग में के लिए अपन लोग यहाँ पे कुछ कुछ बना दिए हैं। तो चलो इसको समझते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटर में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्बिट मतलब समझ लेना एक प्रकार का डिसेंट, और ऑर्बिटर का एक मतलब होता है नॉन डिसेंट। अब कैसे होता है उसको ही समझते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्बिट का थ्योरी फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था, इसको नील्स बोर्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर हम दूसरा अगर साइंटिस्ट की बात करें ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था, तो वैसे तो जो ऑर्बिटल थ्योरी है ये क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के थ्योरी को मिक्स करके ये थ्योरी को बताया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं लिखती हूँ श्रोडिंगर, क्योंकि श्रोडिंगर ने क्या किया था, ऑर्बिटल ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट बताया था, उसने एक इक्वेशन निकाला था, इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया है, ठीक है। तो आप अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको श्रोडिंगर का नाम लिख सकते हो। पहला पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में अपन को क्या लिखना चाहिए, सेकेंड पॉइंट पे हमें लिखना चाहिए डेफिनेशन, व्हाट इज द ऑर्बिट। हम सबको पता है ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और क्या होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है फिक्स पथ पे घूमता रहता है, तब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो सेल और ऑर्बिट, इट इज ए पथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स पथ। सिंपल सी बात इतना है भाई कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है, फिक्स पथ पे क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको ही क्या बोलते हैं अपन लोग, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। मैं बताया था ना इससे पहले लेक्चर में, बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एकदम डिसेंट पर्सन की तरह एक फिक्स पथ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट या सेल बोल देते हैं। सेल, इस चीज को याद रखिएगा, समझ इसका निकनेम है, ठीक है। अब ऑर्बिटल का डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, हम सबको पता है श्रोडिंगर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक डिसेंट पर्सन की तरह ऐसे फिक्स पथ पर रिवॉल्व नहीं करता है। ये क्या करता है, एक बेवड़े इंसान की तरह होता है जो क्या करता है, रैंडमली इधर उधर मूव करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर अपन लोग का न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, तो क्या होता है, जहां पर अपन लोग को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, अराउंड 95% अबव होगा, तो समझ लेना उस पर्टिकुलर क्षेत्र या रीजन को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने समझाया था कि ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल एक ऐसा जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या उसका बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर थर्ड में इसके शेप की बात करूं, आप इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पथ की तरह घूम रहा है ना, तो इसका हम लोग क्या होते हैं, इसको सर्कुलर से भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं सर्कुलर। एक और दिया है इलेप्टिकल। एक और साइंटिस्ट है, सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था, वो बोलता है कि जो अपन लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है, सर्कुलर पथ में नहीं घूमता रहता, ये क्या होता है, इलेप्टिकल पथ में घूमता रहता है। इलेप्टिकल कहने का मतलब ये समझ लो अपन लोग का सन है, ठीक है, ये अपन लोग का अर्थ है। तो हम सबको पता है जो अर्थ होता है ना, ये सर्कुलर नहीं घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, इलेप्टिकल घूम रहा है। मतलब सेंटर से थोड़ा क्या है, ये दूर है, और सेंटर से क्या है, थोड़ा पास है। मतलब यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे नहीं होता, थोड़ा से ये अंडाकार शेप पे होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, तो थोड़ा एक टाइप का शेप का है, तो इसको बोलते हैं इलेप्टिकल शेप। तो अपन लोग का क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अगर सोमरफील्ड देखा जाए, सोमरफील्ड के हिसाब से क्या होता है, अपन लोग का सोमरफील्ड के हिसाब से क्या होता है, इलेप्टिकल होता है। तो आप इसको सर्कुलर या इलेप्टिकल जो भी बोलो चलेगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, दे आर शोइंग द डिफरेंट शेप। अपन लोग का जो ऑर्बिटल होता है, इसे पहले लेक्चर में बताया था कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते करते कुछ ऐसे क्लाउड बना लेते हैं जो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो उसको एस बोलना है। जब डबल से बना दे तो उसको पी बोलना है, और डबल डबल बना दे तो उसको क्या बोलना है,
डी। और एफ के बारे में हम लोग तो डिस्कस किए नहीं है, क्योंकि उसका जो शेप होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। होप यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे घूमता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, अपन लोग न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन करता रहता है इस क्या बोलते हैं सर्कुलर के अराउंड। टू डायमेंशन के मतलब क्या होता है, जिसका क्या होता है सिर्फ दो डायमेंशन हो, ठीक है, या तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से दो हो, चाहे लंबाई चौड़ाई, या तो अब इतना तो जानते ही हैं यार, टू डायमेंशन दैट मींस इसमें दो डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा इस समय तो इसका लेंथ है, इसका क्या है विड्थ है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है टू डायमेंशनल क्या है, एक सर्कुलर पथ पर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। एक प्रकार से प्लेन है, एक प्रकार का प्लेन पथ पर घूम रहा है। ऐसा भी बोल सकते हो कि अपन लोग का क्या होता है जो ऑर्बिट भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ये प्लेन होता है। सर्कुलर क्या होता है, एक प्रकार का प्लेन ही होता है। कहने का मतलब कोई भी सर्कुलर चीज को अगर आप क्या करते हो ऐसे प्लेन जगह पे रखोगे तो उसको आप इजी से रख सकते हो, वही चीज है इसमें। आप क्या होता है हम लोग का प्लेन मोशन होता है, ऐसा समझ लो। इसमें क्या होता है अपन लोग का थ्री डायमेंशन होता है, क्या होता है अराउंड न्यूक्लियस रैंडमली। कहने का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समझ लो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक बार ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब इधर उधर रैंडमली इधर उधर ऐसे से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली इधर उधर मोशन करता है इसमें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ऑर्बिट के हिसाब से अपन को क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ पर घूमता रहता है, क्या होता है सर्कुलर, या इसी को बोलते हैं प्लेन, प्लेन मोशन होता रहता है, ऐसा समझ लो। क्लियर। अब अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है कि एक सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एक फार्मूला होता है भाई, अपन लोग क्या बचपन में पढ़े होंगे 2n²। यहाँ पर n क्या शो करता है अपन लोग का नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। हम सबको पता है ना ये न्यूक्लियस है तो हम लोग का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4। अगर मेरे को पता करना है कि पहले से में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अपन लोग को सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पर 1 में पता करना तो 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। समझ लो मेरे को 2 में पता करना है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, कितना आएगा 8 18 32 आता है। तो इस तरीके से बोलता है कि अपन लोग का जो सेल में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरना है भाई। सॉरी लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्या रहता है पॉसिबिलिटी रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा अपन लोग का 2 रहेगा। मैक्सिमम इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ही फील कर सकते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब अपन लोग का 6 पॉइंट समझते हैं। 6 पॉइंट है डुअल नेचर एंड अनसर्टेन थ्योरी। हम सबको पता है, इसे भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दो साइंटिस्ट थे, डे ब्रॉगली और क्या था अपन लोग का हाइजेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट, जो थ्योरी दिया था इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ पर रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ पर नहीं, वो एज ए वेव की तरह चलता है। और आप अगर हाइजेनबर्ग के हिसाब से देखा जाए तो आप कभी भी उसका क्या है फिक्स पथ को आप डिटरमाइन कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें वेव के गुण होते हैं। तो अगर कोई भी वेव रहेगा तो उसका क्या है फिक्स पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते बोलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे लिख देना ये नॉट फॉलो करता है, इस रूल को ये ओबे करता नहीं है। और क्या है ये भैया ये तो पूरा मस्त फॉलो करते हैं यार, इन्हीं थ्योरी से तो ये ऑर्बिटल का थ्योरी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ये बेचारा बोलता भी है कि इलेक्ट्रॉन एक डिसेंट पर्सन मतलब पार्टिकल की तरह तो घूमता नहीं, रैंडमली इधर उधर घूमता रहता है। क्लियर। यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो क्या होता है अपन लोग क्या करते हैं ऑर्बिट को हम लोग के एल एम एन ओ पी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग नंबर से भी इसको एक्सचेंज कर सकते हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कैसे लिखते हो। के को 1, एल को 2, एम को 3 4 5 ऐसा। लेकिन जनरली अपन लोग ना इसको लिखते हैं यार, क्योंकि इजी रहता है ये सब लिखना, के में कौन लिखेगा भाई, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ तक तो बातें समझ आती है। अपन लोग का जो ऑर्बिटल होता है इसके प्रकार का टाइप ऑफ ऑर्बिटल भी बोल सकते हो।
तो अपन लोग इसको अलग अलग तरीके से मेंशन करते हैं, एस पी डी एफ। हम सबको पता है अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड स्फेरिकल हो जाए तो एस होगा, डबल होगा तो पी होगा, डबल डबल होगा तो डी होगा। यहाँ पर तो हो गया। अगर मैं एक चीज और बोलूं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख भी सकते हैं हम लोग, पता है यहाँ पर इसका अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो पता है जब अगर इसको समझना रहेगा तो इसको समझना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का सिंपल मॉडल है, कहा जाए तो क्या अपन लोग का सिंपल मॉडल है। अगर आपको भाई ऑर्बिटल समझना है तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत सारा मैथ्स वगैरह कंसेप्ट को समझना रहता है। इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ये मॉडल अपन लोग के बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। होप यहाँ तक आप इस पॉइंट को समझे होंगे और आप लोग इसको रिकॉल करते रहिए, क्योंकि इसके बाद मेरा अभी गोल है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन को समझाना। इसलिए मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन को करने के लिए वो सब मैं डील कर रहा हूँ। तो खैर ये तो आज का इतना ही रहा, ठीक है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।